नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के बारे में चर्चा हमारी रहेगी। और चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2022 में ऑब्जेक्शन दूर करने से संबंधित दिशा निर्देश, यानी विद्यार्थियों को कोई अगर कमी है फॉर्म में तो उनका ऑब्जेक्शन लगाया जाता है और विद्यार्थियों को उन ऑब्जेक्शन को दूर करके ई मित्र के माध्यम से उसको दूर करना होता है। तो बहुत से विद्यार्थी जानकारी के अभाव में बिना ऑब्जेक्शन को देखे ऐसे ही ओके करके वापस फार्म को भेज देते हैं और जिसके कारण बहुत से विद्यार्थियों को बार बार इस समस्या से गुजरना होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मुख्य मुख्य कौन कौन से ऑब्जेक्शन आपको लगाए जाते हैं और आप किस प्रकार से ऑब्जेक्शन को दूर करते हैं। तो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति से संबंधित जो ऑब्जेक्शन है उनको दूर करने से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थी बहुत जो हमारा चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को अपना फॉर्म है वो ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन या अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अप्लाई करना होता है। अगर विद्यार्थी को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है तो उनको अपना फॉर्म है वो ई मित्र के माध्यम से या अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फार्म को अप्लाई करने से पहले विद्यार्थी ये जरूर जांच ले कि आप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में फार्म अप्लाई करने की योग्यता रखते हैं या नहीं। तो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई करने की जो मुख्य रूप से शर्तें हैं, सबसे पहले ये है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में अप्लाई करने के लिए विद्यार्थी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वरीयता सूची में 1 लाख तक उसका नाम हो। ये शर्त महत्वपूर्ण है कि आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना होना जरूरी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जो विद्यार्थी 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 साल और प्रीवियस और फाइनल यानी 5 साल तक उनको ये छात्रवृत्ति मिलती है और इसके लिए अलग अलग शर्तें हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 60% अंक होने चाहिए और उनके विद्यार्थियों के अभिभावक या माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये तक हो। विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। अगर आप ये शर्तें रखते हैं, आप ये योग्यता रखते हैं तो आपको फार्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ नवीनीकरण यानी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जब विद्यार्थी प्रवेश लेता है या फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण करके सेकेंड ईयर में उसका एडमिशन होता है तो उसको नवीनीकरण का फार्म भरना होता है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति में। उसके लिए विद्यार्थी के लिए 2 शर्तें हैं कि पिछली कक्षा में विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए हो, फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हुए हो। ये आप जरूर जांच लें कि आपके 60% अंक होने चाहिए और गत वर्ष यानी पिछले वर्ष आपको मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की राशि मिली हो। ये 2 शर्तें जरूरी हैं। अगर आपको ये दोनों शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप नवीनीकरण का फार्म भर सकते हैं। तो ये है मुख्य मुख्य शर्तें। अगर आप ये शर्तें रखते हैं, योग्यता रखते हैं तो आप अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 60% अंक प्राप्त नहीं किए हैं तो आप उसकी योग्यता नहीं रखते हैं।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में जो ऑब्जेक्शन है वो लगाए जाते हैं, उनके मुख्य मुख्य जो ऑब्जेक्शन है वो लगाए जाते हैं, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो मूल अंक तालिका है उसको स्कैन करके, फोटोकॉपी का स्कैन करके आपको उसको अटैच करना होता है। तो ये पूरा ध्यान से सुन लें कि जिन विद्यार्थियों के अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं या रिजल्ट आ गए लेकिन मार्कशीट नहीं आई है, तो वो विद्यार्थी मार्कशीट आने का वेट करें और जब मार्कशीट आ जाए तब उसको लगाएं। क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लगाएंगे तो आपका ऑब्जेक्शन चलता रहेगा और आपको भी परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी। तो मार्कशीट की मूल अंक तालिका अगर आपसे मांगी गई है तो मूल अंक तालिका अपलोड करने के बाद ही उसको ओके करें। ऐसे आप बिना कोई देखे और फार्म को ओके कर देते हैं तो उससे समस्या का समाधान नहीं होता है और बार बार ये समस्या चलती रहती है। और एक महत्वपूर्ण जो है कि आय का प्रमाण पत्र है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 6 माह से पुराना है तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र नया बनाकर अपलोड करना होता है और उसको स्कैन करके, ओरिजिनल को स्कैन करके लगाना होता है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक कागज़ का ये फॉर्म होता है, इसमें 2 गवाह के साइन होते हैं और नोटरी द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है। तो गवाह के साइन कंप्लीट होने चाहिए, किसने साइन किए उसका नाम होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए कि उसका स्टम्प वो क्या है और उसकी योग्यता क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है। इसके साथ नोटरी द्वारा उसको प्रमाणित होने चाहिए और जो आय प्रमाण पत्र अभिभावक है उसके अभिभावक के संबंधित जगह पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक समस्या ये आती है कि अगर किसी के अभिभावक के माता पिता में से पिताजी की अगर डेथ हो जाती है तो माताजी के नाम से वो प्रमाण पत्र आय का बनेगा, लेकिन इसके साथ आपको आय प्रमाण पत्र के साथ डेथ सर्टिफिकेट को अटैच करना होता है। विद्यार्थी भूलवश अटैच नहीं करते हैं तो पूरा ध्यान रखें कि अगर आपने पिताजी की डेथ हो गई है तो आपको पिताजी के डेथ का सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र अपनी माताजी के नाम से बनाकर अपलोड करना होता है। और साइन वगैरह आप पूरा चेक कर लें, उस पर सभी के साइन हो और उसको ओरिजिनल स्कैन करके लगाना होता है। अगर आपने नहीं लगाया है और ऑब्जेक्शन है तो सबसे पहले आप ई मित्र पर जाइए, उसको ऑब्जेक्शन को चेक करें कि आपके फार्म में कौन कौन सी ऑब्जेक्शन है, कमी है, उनको आपको दूर करना है। कमियों को पता करने के बाद सभी जो कमी है उनको दूर करने के बाद ही उस फार्म को आपको ओके करना है। अगर आप पहले आपने ओके कर दिया तो फिर आपके सामने वापस उसी मैसेज वापस आपके पास आ जाएगा और आपको इसमें बहुत परेशानी होगी। इसके बाद में आता है कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के अलावा अन्य कोई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन मैंने नहीं किया है और कोई छात्रवृत्ति प्राप्त मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका एक शपथ पत्र होता है, उसमें विद्यार्थी अपने नाम, पता, एड्रेस भर के 2 जगह आप साइन करके उसको लगा सकते हैं और उसको ओरिजिनल स्कैन करके लगाना होता है। इसके बाद में जो प्रमाण पत्र, जो शपथ पत्र है वो आपको सिंपल कागज़ पर निकाल कर उसको लगाना होता है। और बहुत से विद्यार्थी शपथ पत्र नहीं लगाते हैं जिसके कारण उनको ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। तो विद्यार्थी ऑब्जेक्शन को पूरा देखें और देखने के बाद ही आप उसको शपथ पत्र को पूरा आप ध्यान से देखें और उसको स्कैन करके ज़रूर लगाएं। इसके साथ आपको अपना मूल निवास का प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होता है। मूल निवास का प्रमाण पत्र आपका बना होगा, उसको ओरिजिनल को स्कैन करके इसमें लगाना होता है। और इसके साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, जो विद्यार्थी नवीनीकरण का फार्म भरते हैं उसको ये फार्म के साथ अटैच करना होता है कि पासबुक की फ़ोटोकॉपी, कि आपकी पासबुक में उसकी एंट्री हो कि आपको गत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उसकी राशि और उसकी डेट उसमें मेंशन हो। और आप उसको लगाने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि एक कागज़ पर आपकी पासबुक में फर्स्ट पेज की एंट्री होनी चाहिए और सेकंड पेज में आपकी जो आपको छात्रवृत्ति मिली है उसका फ़ोटो लेके दोनों को एक साथ स्कैन करके लगाना होता है, ताकि आपको पता चले कि ये उसका अकाउंट नंबर है और ये इसका नाम है और ये छात्रवृत्ति उसको मिली हुई है।
विद्यार्थी क्या करते हैं, फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी उसमें लगा देते हैं। तो फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी लगाने से वो ये प्रदर्शित नहीं होता है कि ये अकाउंट नंबर में राशि जमा हुई है या नहीं हुई है। अगर आप स्कैन करके दोनों को साथ लगाएंगे तो इस पर तुरंत पता चल जाएगा कि इस विद्यार्थी ने इतनी राशि गत वर्ष मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त की है और ये इसका अकाउंट नंबर है, ये इसका नाम है। तो ऐसे ऑब्जेक्शन आपको लगाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के ये डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाने होते हैं। योग्यता संबंधित, अंक तालिका, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। और इसके साथ अगर आप नवीनीकरण का फॉर्म भर रहे हैं, गत वर्ष आपने छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो उसकी छात्रवृत्ति प्राप्ति की जो अकाउंट की एंट्री है उसको लगाकर और आपको अपने अकाउंट की फर्स्ट पेज की एंट्री को दोनों को एक साथ स्कैन करके लगाना होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्शन आपको इसमें मिल सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी बिना कुछ देखे उस फॉर्म को ओके कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये समस्या चलती रहती है। अतः आप उसका पूरा ध्यान रखें और जो ऑब्जेक्शन है उसको दूर करें। बिना ऑब्जेक्शन दूर किए फॉर्म को ओके करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।